सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और यह तब होगा जब तुम सिर्फ कान से नहीं, अपने अस्तित्व से सुनोगे। तुम जिन चीजों का पीछा कर रहे हो, दौलत, सुख, रिश्ते, प्रशंसा, उपलब्धियां, इनमें से किसी ने भी तुम्हें कभी पूर्ण नहीं किया। और यह बात तुम जानते हो, बहुत भीतर जानते हो, बस स्वीकार नहीं करते। हर बार कुछ पाने के बाद तुमने एक छोटी सी खुशी महसूस की होगी, पर वह टिकती नहीं। क्षण भर बाद वही खालीपन, वही बेचैनी, वही पुरानी तड़प फिर लौट आती है। क्योंकि जो मिला वो सिर्फ सुख था। सुख का स्वभाव ही है आना और तुरंत खो जाना। सुख लंबी उम्र वाला नहीं होता, वह मोमबत्ती जैसी लौ है। हवा का थोड़ा सा झोंका आया और बुझ गई, और तुम सोचते हो शायद थोड़ी बड़ी मोमबत्ती लेनी चाहिए। थोड़ा बड़ा सुख, थोड़ा बड़ा लक्ष्य, थोड़ी बड़ी कमाई, थोड़ा बड़ा रिश्ता, थोड़ी बड़ी पहचान, और फिर जिंदगी एक लूप में बदल जाती है। तुम समझते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम वहीं के वहीं खड़े हो, बस चक्कर काट रहे हो एक बंद वृत्त में जिसका कोई अंत नहीं। सच तो यह है कि सुख का पीछा करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी भर नहीं सकता, क्योंकि उसका पेट खाली नहीं, पेट ही नहीं है। वह सिर्फ एक भूख है जो जितना खिलाओ उतना बढ़ती जाती है। लेकिन आनंद की प्रकृति बिल्कुल अलग है। आनंद कोई लहर नहीं है कि उठी और गिर गई। आनंद वह समुद्र है जहां लहरें उठती गिरती रहती है, पर समुद्र की गहराई, उसका मौन, उसकी विशालता कभी नहीं बदलती। आनंद कोई अनुभव नहीं है, अनुभव तो आता जाता रहता है। आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा मूल तत्व, तुम्हारी वह जड़ जो बिना कारण मुस्कुरा सकती है, बिना कारण शांत हो सकती है, बिना किसी उपलब्धि के पूर्ण हो सकती है। पर तुमने कभी भीतर देखा ही नहीं, तुमने कभी अपनी आंखें खुद की तरफ मोड़ी ही नहीं। तुम बस बाहर दौड़ते रहे, और बाहर सिर्फ भीड़ है, शोर है, धक्का मुक्की है, तुलना है, ईर्ष्या है, दिखावा है। और भीतर एक ऐसी शांति है जिसे तुमने कभी छुआ ही नहीं। तुम्हें उसका स्वाद तक नहीं मिला। तुमने अपना घर छोड़ दिया और अनजान सड़कों पर भटकते रहे। तुम्हें बार बार यह सिखाया गया कि खुशी बाहर है। कोई नहीं बताता कि बाहर सिर्फ उत्तेजना होती है, खुशी नहीं। बाहर सिर्फ चमक होती है, प्रकाश नहीं। बाहर सिर्फ आवाजें होती हैं, संगीत नहीं। संगीत भीतर बजता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा कक्ष है जहां कोई विचार नहीं पहुंच सकता, कोई भय नहीं पहुंच सकता, कोई लालच नहीं पहुंच सकता। पर तुमने दरवाजा कभी खोला ही नहीं, बस बाहर खड़े होकर दस्तक देते रहे। दूसरों के घरों पर, दूसरों की इच्छाओं पर, दूसरों की मंजिलों पर। तुम्हें लगता है कि जीवन बाहर है और जीवन तुम्हारे पीछे से बुलाता रहता है। मिट्टी की महक की तरह, बारिश की पहली बूंद की तरह, माँ की गोद की तरह, बहुत सीधा, बहुत सरल, बहुत सहज। पर तुम भागते रहते हो। तुम्हें लगता है रुकना हार जाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि भागना हार की निशानी है और रुकना जीत की पहली सीढ़ी। रुकना मतलब ठहरना नहीं, रुकना मतलब अपनी जड़ों को पहचानना। क्योंकि पेड़ भी ऊपर तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी जड़ें भीतर न उतरे। जब तुम बस एक पल को रुकते हो और देखते हो, सिर्फ देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के, तभी पहली बार एक हल्की सी शांति तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। वही पहला क्षण होता है जहां सुख खत्म होता है और आनंद की धड़कन शुरू होती है। आनंद को पाना कोई उपलब्धि नहीं, आनंद तो हमेशा था। तुम बस उसके ऊपर परतें चढ़ाते रहे। इच्छाओं की परत, डर की परत, लालच की परत, चिंता, अहम, शिकायत, भविष्य की कल्पना, अतीत का बोझ। जब ये परतें गिरती हैं, तब जो बचता है
वही आनंद है। और यह भीतरी यात्रा किसी पहाड़ या जंगल की यात्रा की तरह नहीं। ये यात्रा बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और जिस दिशा में हमेशा बाहर देखते रहे हो उसे उलट देना है। ये उलट देना होता है, भीतर की ओर मुड़ना। फैसला बड़ा है पर कदम बहुत छोटा है। और जैसे ही तुम भीतर मुड़ते हो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, तभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर कोई शांत सरोवर है जो कभी लहराता नहीं, कभी गंदा नहीं होता, कभी बदलता नहीं। वही आनंद है, वही वह स्रोत है जिसे तुम बाहर खोजते रहे। ये जो भीतर का पहला स्पर्श है, यही असली शुरुआत है, यही पहली जागृति है, यही पहला कदम है जो तुम्हें अपने ही घर की तरफ ले जाएगा। और यह घर दूर नहीं है, यह तो तुम्हारे ही भीतर धड़क रहा है। सुनो, तुम्हें हमेशा यह भ्रम दिया गया है कि जीवन बाहर है। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया कि बाहर दौड़ो, बाहर कमाओ, बाहर कुछ बनो, तभी तुम किसी लायक बनोगे, तभी तुम खुश रहोगे। और तुमने विश्वास कर लिया। तुमने किसी क्षण भी यह सवाल नहीं किया कि क्या सचमुच खुशी बाहर मिलती है। तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि बाहर जो मिलता है वह सिर्फ उत्तेजना है, थोड़ी देर की चमक, थोड़ी देर की हलचल, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक टॉर्च जल उठे और फिर उतनी ही जल्दी बुझ जाए। बाहर की हर चीज बदलती है, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। तो बाहर मिलने वाली कोई भी चीज स्थायी कैसे होगी। तुम बाहर जो भी पकड़ते हो वह तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। फिर तुम दूसरी मुट्ठी भर लेते हो, फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बीत जाती है। पर मुट्ठी कभी सच में भरती नहीं, क्योंकि तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। और गलत दिशा में खोजने से सही चीज भी नहीं मिल सकती। आनंद बाहर नहीं है, वह कभी बाहर था ही नहीं। वह तो हमेशा भीतर था, तुम्हारे सबसे पास, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी शांति में। पर तुम कभी भीतर गए ही नहीं। तुम भीतर से हर वक्त भागते रहे, कभी काम की आड़ में, कभी रिश्तों की आड़ में, कभी सपनों की आड़ में, कभी व्यस्तता की आड़ में। सच तो यह है कि आदमी भीतर इसलिए नहीं जाता क्योंकि भीतर मौन है और मन को मौन से डर लगता है। मन को शोर पसंद है, भागदौड़ पसंद है, क्योंकि यही शोर मन को जीवित रखता है। भीतर मुड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये बस एक दिशा बदलना है। अब तक तुमने चेतना की आंखें बाहर की ओर रखी, अब उन्हें थोड़ा सा भीतर मोड़ना है। बस यही भीतर की यात्रा का पहला कदम है। तुम सोचते हो भीतर जाना मुश्किल होगा, लेकिन जो मुश्किल लगता है वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक कोशिश नहीं की। भीतर जाना सबसे आसान है क्योंकि भीतर वही है जो तुम हमेशा से हो, जिसे पाने के लिए नया कुछ नहीं करना पड़ता। बस एक क्षण अपने भीतर उतरो, जैसे कोई शांत झील में उतरता है और पानी धीरे धीरे उसकी त्वचा को छूता है। पहले ठंडक महसूस होती है, फिर धीरे धीरे वही ठंडक एक अजीब सी शांति बन जाती है। जब तुम थोड़ा सा भीतर जाते हो तो महसूस करते हो कि वहां कोई हलचल नहीं है, ना कोई भीड़, ना कोई आवाज, ना कोई मांग, ना कोई भय। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा सुबह है, जहां कभी अंधेरा नहीं होता, लेकिन तुम वहां कभी गए ही नहीं। वह स्थान तुम्हारे सबसे करीब है, फिर भी तुम सबसे दूर हो। और बाहर की दुनिया जो तुमसे लाखों मील दूर है, उसे तुमने सबसे करीब बना लिया। भीतर मुड़ना आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान लगाना नहीं है, कुछ दोहराना नहीं है। भीतर मुड़ना बस एक समझ है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। जैसे ही यह समझ आती है, एक हल्की सी रोशनी भीतर जलने लगती है। वह रोशनी शब्दों की नहीं होती, वह रोशनी विचारों की नहीं होती, वह बस एक एहसास होती है कि कुछ है, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत शांत, कुछ बहुत मेरा। तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो,
तुम अपने साथ हो और यही भीतर की पहली खुशबू है, पहली हवा का झोंका है, पहला फूल है। जब तुम भीतर उतरते हो और बस थोड़ा सा देखते हो तो तुम पाते हो कि एक साक्षी तुम्हारे भीतर बैठा है। वह तुम्हें देखता रहा है, हर पल, हर सांस, हर भावना, हर विचार। तुम दुखी होते हो, वह देखता है। तुम खुश होते हो, वह देखता है। तुम गुस्सा करते हो, वह देखता है। तुम रोते हो, वह देखता है। वह कभी बदलता नहीं, कभी हिलता नहीं, कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बस देखता है, शांत, मौन, निर्विकार। वही तुम्हारा मूल है, वही तुम्हारा घर है, वही आनंद का स्रोत है। और जैसे ही तुम इस साक्षी की उपस्थिति को पहचानते हो, तुम्हारे भीतर एक बीज फूटता है, एक ऐसा बीज जिसे किसी प्रयास की जरूरत नहीं। वह अपने आप अंकुरित होता है, अपने आप बढ़ता है, अपने आप फूल बनता है। और वही आनंद का पहला फूल है। सुनो, जो कुछ तुमने अब तक जाना है वह सिर्फ बाहर का शोर था। भीतर की यात्रा वहीं से कठिन होने लगती है जहां तुम मन को पहली बार पहचानते हो। क्योंकि मन सबसे बड़ा छलिया है, मन सबसे बड़ा जादूगर है, और मन ही सबसे बड़ा कैदी भी है, और जेलर भी वही है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस चीज पर तुम भरोसा करते हो, जिस पर तुम निर्णय लेते हो, जिससे तुम दुनिया देखते हो, वही तुम्हें धोखा दे रही है। मन हमेशा तुम्हें दो दिशाओं में खींचता है, इच्छा और भय, बस यही दो। और ये दोनों तुम्हें भीतर से बाहर फेंकते रहते हैं। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, मन कहता है पाओ, तभी तुम खुश होगे। जब तुम्हें कुछ खोने का डर होता है, मन कहता है सावधान रहो, नहीं तो सब छिन जाएगा। इन दो रस्सियों के बीच तुम सारी उम्र उलझे रहते हो। न तुम पा पाते हो, न तुम छोड़ पाते हो, न तुम शांत हो पाते हो। इच्छा का जन्म कैसे होता है? बहुत सरल बात है। तुम एक पल के लिए भी खाली नहीं रह पाते और खालीपन से डरते हो। मन खालीपन देखता है और कहता है कुछ करो, कुछ पाओ, कुछ बनो। वह खालीपन तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तो आनंद का द्वार था। लेकिन तुमने उसे भय समझ लिया, क्योंकि मन को मौन से डर लगता है। मन चाहता है कि तुम लगातार सोचते रहो, भागते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि अगर तुम शांत हो गए तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मन को यह मंजूर नहीं, इसलिए वह इच्छाओं का खेल रचता है। एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी इच्छा पैदा करता है। दूसरी पूरी होती है, तीसरी तैयार। और इसी तरह इच्छाओं की अनंत कतार, जिसका न कोई आरंभ है न अंत। मन कहता रहता है बस इसे पालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और तुम मान लेते हो, क्योंकि तुमने कभी मन का चेहरा सच में देखा ही नहीं। तुमने कभी यह नहीं जाना कि मन कितना झूठा है, कितना चतुर, कितना चालाक। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, पर सच्चाई यह है कि तुम नहीं सोच रहे। सोच तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, विचार तुम्हें घुमा रहे हैं, मन तुम्हें अपनी तरह नचा रहा है। तुम मन की धुन पर नाचते हो, मन के कहने पर दुखी होते हो, मन के कहने पर खुश होते हो, और तुम्हें लगता है यह सब तुम्हारा है। तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मन के कठपुतली बन गए हो। और मन कुछ ऐसा करता है जिसे तुम समझ नहीं पाते। वह तुम्हें तुम्हारे ही विरुद्ध कर देता है, वह तुम्हें तुम्हारे अपने आनंद से दूर कर देता है। इच्छाएं कभी आनंद नहीं दे सकती, इच्छा का स्वभाव ही बेचैनी है। मन हमेशा कहता है कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, चाहे तुम्हारे पास सारा संसार क्यों न हो। मन ऐसा है जैसे रेगिस्तान, उसमें जितना पानी डालो वह उतना ही सूखता जाएगा, वह कभी नहीं भरता। और तुमने मन को गुरु बना लिया और उसी के पीछे चलते रहे, इसीलिए तुम आनंद से दूर होते गए। मन को दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मन को दबाना मन को और शक्तिशाली कर देता है। मन को लड़कर कभी नहीं जीता जा सकता, मन को सिर्फ समझकर देखा जा सकता है। जब तुम पहली बार बिना पक्षपात के, बिना दोस्त दुश्मन बनाए,
बिना किसी निर्णय के मन को देखते हो, तभी एक बड़ा चमत्कार होता है। तुम्हें पता चलता है कि मन तुम नहीं हो, वह तो बस एक यांत्रिक प्रक्रिया है, विचारों की, भावनाओं की, अतीत की परछाइयों की। तुम उससे अलग हो, उसके गवाह हो, उसके पीछे खड़े मौन हो। वह चलता रहता है, तुम देखते रहते हो। यही साक्षी भाव है, यही पहला स्वाद है मुक्ति का। जब तुम एक क्षण के लिए मन को देखते हो और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, न दबाते हो, न पीछा करते हो, न सहमति देते हो, न विरोध, तभी अचानक एक अंतर पैदा होता है। विचार एक तरफ, तुम दूसरी तरफ। और जब ये दूरी आती है, तभी तुम्हें पहला अनुभव मिलता है कि तुम जो सोचते थे कि सिर्फ मन हो, वह गलत था। तुम मन से बड़े हो, तुम मन से परे हो, तुम मन के देखे जाने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले हो, गवाह हो, साक्षी हो। और जैसे ही साक्षी प्रकट होता है, मन की शक्ति टूटने लगती है। मन नहीं चाहता कि तुम उसे देखो, क्योंकि जैसे ही तुम देखते हो, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह अपनी पकड़ ढीली कर देता है, वह अब तुम्हें खींच नहीं पाता। और ये जो गवाह है, ये बहुत शांत है, बहुत सरल, बहुत निश्चिंत। इसमें कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तनाव नहीं। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आनंद का बीज है। इच्छाएं इसीलिए पैदा होती हैं क्योंकि तुमने इस गवाह को भुला दिया है। जब गवाह प्रकट होता है तो इच्छाओं की आग बुझने लगती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जहां मन शांत होता है, वहीं आनंद खिलता है। आनंद मन का अनुभव नहीं है, आनंद मन के शांत होने का अनुभव है। जैसे धूल हट जाए और दर्पण साफ हो जाए। दर्पण पहले से था, साफ पहले से था, बस धूल हटा दी गई। मन की धूल हटाने का एक ही तरीका है, उसे देखो, बस देखो। और धीरे धीरे देखना ही सबसे बड़ा ध्यान बन जाता है, देखना ही मुक्ति बन जाता है, देखना ही आनंद का द्वार है। सुनो, जब तक तुम मन को समझते नहीं, तब तक ध्यान की बात भी मत करना, क्योंकि ध्यान मन की कोई गतिविधि नहीं है। मन के जरिए ध्यान को नहीं पाया जा सकता। ध्यान वही होता है जहां मन नहीं होता। पर लोग ध्यान को भी एक काम बना लेते हैं। किसी ने बताया कि ध्यान करो, तो वे बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते और तुरंत सोचने लगते हैं, अब ध्यान शुरू हो गया है, अब मुझे शांत होना चाहिए, अब विचार नहीं आने चाहिए। और जितना वे चाहते हैं उतने ही विचार आने लगते हैं। जितना वे प्रयास करते हैं, मन उतना ही उछलने लगता है। मन को दबाया नहीं जा सकता, मन को रोका नहीं जा सकता, मन को मारा नहीं जा सकता। और ध्यान मन को हराने की कला नहीं है, ध्यान मन को देख लेने की कला है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान होना है। ध्यान तुम्हारे प्रयास से नहीं आता, तुम्हारे प्रयास के समाप्त होने से आता है। जब तुम कुछ नहीं करते तभी ध्यान घटता है, पर तुमने पूरा जीवन कुछ करने में बिताया है, इसलिए कुछ न करना तुम्हें सबसे कठिन लगता है। तुम स्थिर बैठ भी जाओ तो भीतर हजारों गतिविधियां चलती रहती हैं, यादें, इच्छाएं, डर, कल्पनाएं। कल क्या हुआ, कल क्या होगा। मन एक बाजार है जहां हर दुकान चिल्ला रही है, हर विचार अपना सामान बेच रहा है, हर भावना तुम्हारा ध्यान खींच रही है, और तुम बीच में खड़े हो, खोए हुए, भटकते हुए, ये समझ ही नहीं पा रहे कि तुम दुकानों के मालिक नहीं हो, तुम तो सिर्फ राहगीर हो। ध्यान वह क्षण है जब तुम बाजार नहीं, राहगीर को पहचान लेते हो। जब तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं, जैसे बादल आते हैं, जाते हैं, जैसे बादल जाते, तुम उनमें फंसते नहीं, तुम पहचानते नहीं, तुम किसी विचार को अपना नहीं कहते, तुम बस देखते हो, निर्विकार, निष्प्रह, जैसे कोई खुले आकाश में उड़ते पक्षियों को देखे। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं होता। जहां लक्ष्य होता है वहां मन होता है, जहां साधना होती है वहां प्रयास होता है, जहां प्रयास होता है वहां तनाव होता है। ध्यान तनाव से मुक्त होना नहीं, तनाव को देखने से मुक्त होना है। तुम देखते हो, बस देखते हो,
और देखने में ही मन की शक्ति टूटने लगती है। मन भी थक जाता है जब उसे पता चलता है कि तुम उसके खेल में दिलचस्पी नहीं ले रहे। धीरे धीरे विचार धीमे पड़ने लगते हैं। जैसे शाम उतरते उतरते शहर की आवाज शांत होने लगती है, जैसे रात गहराती जाती है और सभी रास्ते खाली हो जाते हैं। और जब यह मौन भीतर फैलता है, तुम्हें अचानक एहसास होता है कि मौन बाहर नहीं आया, मौन हमेशा भीतर था। तुम बस इतने शोर में खोए थे कि सुन नहीं पाए। वह मौन किसी खालीपन जैसा नहीं होता। लोग सोचते हैं मौन दुखद होगा, अंधेरा, सोना, बोझिल, पर असली मौन बहुत मधुर होता है, बहुत गर्म, बहुत कोमल, जैसे कोई गहरी झप्पी दे रहा हो, जैसे कोई भीतर कह रहा हो मैं यहाँ हूँ, हमेशा से यहाँ हूँ। और जैसे ही तुम इस मौन को महसूस करते हो, तुम उसमें गिरने लगते हो, जैसे कोई पत्ता हवा में गिरता है, अनायास, सहजता से। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान घटना है, घटित होता है। जब तुम प्रयास छोड़ देते हो, घटित होता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मन अपनी गति से चलेगा और तुम बस उसके गवाह हो। जैसे ही गवाह उठता है, मन गिरने लगता है। और जब मन गिरता है तो भीतर एक ऐसी गहराई खुलती है जिसका तुम्हें कोई अंदाज नहीं था। वह गहराई किसी कुएं जैसी नहीं है, वह तो आकाश जैसी है जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। ध्यान उस आकाश में उतर जाने की कला है। वे लोग भ्रमित हैं जो कहते हैं कि वे ध्यान करते हैं। ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तो तब आता है जब तुम्हारे करने की शक्ति चूक जाती है, जब तुम हताश हो जाते हो, थक जाते हो और एक पल को स्थिर हो जाते हो। वही पल ध्यान का है। पर जैसे ही तुम उस पल को पहचानते हो, तुम देखोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो तुम्हारे नहीं, अस्तित्व के। तुम्हारे भीतर एक आंचल है जो इतना विशाल, इतना सुरक्षित है कि दुनिया की कोई आंधियां उसे छू भी नहीं सकती। वह प्रकाश, वही मौन, वही स्थिरता ध्यान है। और ध्यान तुम्हें आनंद की ओर नहीं ले जाता। ध्यान में गिरते ही आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। आनंद कोई परिणाम नहीं है, वह तो तुम्हारी मूल अवस्था है जो मन के हटते ही दिखाई देने लगती है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत सूक्ष्म चीज है जिसे तुमने कभी सच में समझा ही नहीं, और वह है कृतज्ञता। तुमने इसे एक शब्द बना दिया है, एक आदत, एक औपचारिकता। कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम कहते हो धन्यवाद, पर यह कृतज्ञता नहीं है। यह समाज का तरीका है, सभ्यता का तरीका है। कृतज्ञता भीतर उगने वाली चीज है। वह भीतर से फूटती है, बाहर से सिखाई नहीं जा सकती। उसे सिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ है स्वीकार। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अभी जैसा है उसी में आनंद है। जो कुछ भी है वह अपने आप में पर्याप्त है। देखो, मन हमेशा शिकायत करता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कम है, वो और होना चाहिए। मन की पूरी भाषा शिकायत पर टिकी है। मन शिकायत से ही जिंदा है। मन को हमेशा कोई कमी चाहिए ताकि वह खुद को जरूरी समझे। अगर सब पूर्ण हो जाए तो मन बेकार हो जाएगा। इसीलिए मन शिकायत पैदा करता है, और जहां शिकायत है वहां कृतज्ञता नहीं हो सकती, और जहां कृतज्ञता नहीं है वहां आनंद कभी नहीं खिल सकता। कृतज्ञता का अर्थ है कमी को नहीं, पूर्णता को देखना, अभाव को नहीं, उपहार को देखना, समस्या को नहीं, संभावना को देखना। और यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है, यह कोई मानसिक खेल नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है। यह तो जीवन का एक ऐसा फूल है जो तब खिलता है जब तुम पहली बार हाँ कहते हो जीवन को उसकी संपूर्णता में। ये हाँ बहुत गहरा है। ये हाँ कोई शब्द नहीं, एक झुकाव है, एक समर्पण है,
एक खोल देना है खुद को। जब तुम कहते हो हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तभी आनंद धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सांस लेने लगता है। क्योंकि आनंद को शिकायत की जमीन नहीं चाहिए, आनंद को चाहिए एक खुला आकाश। और कृतज्ञता वही आकाश है जहां जीवन स्वतंत्र होकर नृत्य करता है। तुम सोचते हो कि कृतज्ञता बड़े अवसरों पर होती है, जब कुछ विशेष मिलता है, जब कोई बड़ी उपलब्धि होती है, जब कुछ अद्भुत घटता है। पर कृतज्ञता का असली स्वरूप तो बहुत साधारण है, इतना साधारण कि लोग उसे देख ही नहीं पाते। जैसे हवा जिसे तुम सांस में लेते हो, जैसे सूरज की गर्मी, जैसे पानी की बूंद, जैसे शरीर का स्वस्थ होना, जैसे एक शांत सुबह, जैसे आंखें जिनसे तुम दुनिया को देख सकते हो। तुम्हारे पास जो है वह इतना अनमोल है कि अगर तुम सच में देखो तो हर सांस एक उत्सव बन सकती है। पर तुमने देखने की कला ही खो दी है। तुम सिर्फ चाहने की कला जानते हो, देखने की नहीं। कृतज्ञता देखने की कला है, प्रत्यक्ष देखने की, गहराई से महसूस करने की। जैसे पहला प्रेम, जहां हर चीज नई लगती है, हर चीज में रोशनी होती है। जब कृतज्ञता आती है तो जीवन में कोई साधारण चीज नहीं रहती, हर चीज चमत्कार बन जाती है। एक पत्ता हवा में हिले और तुम्हें उसमें भी सौंदर्य दिखने लगता है। एक बच्चा हंसे और ऐसा लगता है जीवन ने तुम्हें छू लिया। बादल घिरे और तुम उन्हें कविता की तरह महसूस करते हो। और जब तुम ऐसे जीना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि आनंद कोई परिणाम नहीं, कृतज्ञता का स्वाभाविक फल है। कृतज्ञता वृक्ष है, आनंद उसका फूल है। कृतज्ञता बीज है, आनंद उसकी खुशबू है। तुम कभी आनंद को पकड़ नहीं सकते। जो पकड़ा जा सके वह सुख है, आनंद नहीं। आनंद तो भीतर तब आता है जब तुम हर चीज को स्वीकार करना सीखते हो, अपने अतीत को, अपने वर्तमान को, अपने अपूर्णताओं को, अपने दर्द को भी। हाँ, कृतज्ञता सिर्फ सुख के लिए नहीं होती, दुख के लिए भी होती है। क्योंकि दुख ने तुम्हें बदलना सिखाया, तोड़ना सिखाया, झुकना सिखाया, समझना सिखाया। अगर तुम भीतर गहराई से देखो तो तुम पाओगे कि दुख तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था, बस तुमने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। कृतज्ञता का अर्थ है यह पहचानना कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में रही है। सिर्फ तुम अंधे थे, जिंदगी हमेशा तुम्हें दे रही थी प्यार, अनुभव, मौन, अवसर, और तुम व्यस्त थे इच्छाओं की सूची लिखने में। एक क्षण को रुककर महसूस करो। अगर आज तुम्हारे भीतर एक ही चीज जाग जाए, कृतज्ञता, तो तुम अभी इसी पल सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि धन बाहर जोड़े जाते हैं, पर कृतज्ञता भीतर जोड़ती है। और जो भीतर जोड़ता है वह कभी नष्ट नहीं होता। कृतज्ञता अंदर से भरा देती है और भीतर की भरावट ही आनंद का दरवाजा है, जहां से आनंद झरने की तरह बहने लगता है। तुम अपने भीतर जो सबसे भारी बोझ उठाए फिरते हो, वह तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी समस्याएं नहीं, तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, वह सिर्फ एक शब्द है, मैं। तुम जिस मैं को लेकर जीते हो उसी ने तुम्हें जीवन से दूर कर दिया है। तुम्हें जो दुख मिलता है, जो टूटन मिलती है, जो संघर्ष मिलता है, सच पूछो तो वह किसी और से नहीं, अहंकार से आता है। अहंकार का स्वभाव ही ऐसा है कि उससे हमेशा कुछ चाहिए, उसे प्रशंसा चाहिए, उसे महत्व चाहिए, उसे मान चाहिए, उसे किसी से बड़ा बनना है, किसी से आगे बढ़ना है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है, वह कभी अपने आप में शांत नहीं हो सकता। वह तभी जीवित रहता है जब उसे कोई दूसरा मिले जिसे वह छोटा कर सके या जिसकी छाया में वह बड़ा महसूस कर सके। अहंकार के पास सिर्फ एक ही भाषा है, मुझे चाहिए। चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो, सत्ता हो, पैसा हो, ज्ञान हो, अहंकार हर चीज को अपना ईंधन बना लेता है। और जब अहंकार मौजूद होता है तो आनंद का प्रवेश असंभव है। क्योंकि आनंद को कोई मैं नहीं चाहिए,
आनंद को चाहिए खालीपन। आनंद तब आता है जब तुम अपने आप को जगह देते हो, जहां तुम किसी से तुलना नहीं करते, किसी से आगे नहीं बढ़ते, किसी को जीतने की कोशिश नहीं करते। अहंकार एक दीवार है और आनंद दीवारें नहीं, खुला आकाश चाहता है। तुम सोचते हो कि अहंकार छोड़ना होगा, लेकिन छोड़ना भी एक प्रयास है, एक लक्ष्य है, एक मैं छोड़ रहा हूं जैसी चालाकी है। अहंकार छोड़ने से नहीं, समझने से पिघलता है। जब तुम देखते हो कि ये अहंकार क्या क्या करवा रहा है, कैसे तुम्हें दुखी करता है, कैसे रिश्तों को तोड़ता है, कैसे प्रेम को नष्ट करता है, कैसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है, तभी उसके प्रति एक करुणा जन्म लेती है। तुम लड़ते नहीं, तुम बस देखते हो, और जहां देखने की रोशनी होती है वहां अहंकार की छाया टिक ही नहीं सकती। अहंकार तब तक है जब तक तुम यह मानते हो कि तुम अपने आप पर्याप्त नहीं हो। अहंकार हमेशा कहता है कुछ बनो तभी मूल्य मिलेगा, और अस्तित्व कहता है तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस ये आवाज तुमने कभी सुनी नहीं, क्योंकि अहंकार का शोर बहुत तेज है। अहंकार कहता है मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं जीतूंगा। और यही मैं की दीवार तुम्हें आनंद के दरवाजे से दूर रखती है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, अहंकार हारता है, तुम नहीं। जब अहंकार पिघलता है, तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो। उस पल में जो होता है वह कोई अधूरापन नहीं, बल्कि बहुत गहरी हल्कापन है। जैसे किसी ने अचानक तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो, जैसे तुम पहली बार बिना वजन के चल रहे हो, जैसे भीतर कोई हवा बह रही है, कोमल, स्वच्छ, मुक्त। अहंकार पिघलता ही तब है जब तुम ये समझ लेते हो कि मैं कभी तुम थे ही नहीं। वह तो एक विचार था, एक छवि थी, एक भूमिका थी जो समाज ने तुम्हें दे दी। जब ये मैं हटता है तो तुम पाते हो कि तुम किसी छवि में कैद नहीं हो। तुम एक जीवित, धड़कता हुआ स्वतंत्र अस्तित्व हो, जिसे कोई नाम, कोई पहचान पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकती। यही कारण है कि जहां अहंकार नहीं होता वहीं प्रेम खिलता है, वहीं मौन उतरता है, वहीं ध्यान गहराता है, वहीं आनंद फूटता है। आनंद किसी कारण से नहीं आता, आनंद स्वयं एक स्वभाव है। वह तब प्रकट होता है जब तुम्हारी सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारी भूमिकाएं गिर जाती हैं और बस तुम रह जाते हो जैसे तुम वास्तव में हो। जैसे बचपन का कोई पल जब तुम बिना कारण हंसते थे, बिना कारण खेलते थे, बिना कारण खुश हो जाते थे। वह बिना कारण आनंद तुम्हारा ही था, पर अहंकार बड़ा होने के साथ उसे ढकता चला गया। और आज अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो तुम्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ वह हटाना है जो तुम नहीं हो। और अहंकार सबसे पहली दीवार है जो हटती है समझने से, स्वीकार करने से, देखने से। और जब ये दीवार गिरती है तो जो पहली हवा भीतर से चलती है वह मुक्ति की होती है। उसका एक स्वाद, एक सुगंध होती है, बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत दिव्य। वही आनंद है, वही तुम्हारा घर है। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम भीतर बहुत दूर तक यात्रा कर चुके होते हो, मन थोड़ा शांत, इच्छाएं धीमी, अहंकार हल्का, दिल खुला, और अचानक तुम महसूस करते हो कि जीवन वही नहीं रहा जो तुम समझते थे। पहले तुम घटनाओं में जीते थे, अब तुम उन घटनाओं के देखने वाले बनते जा रहे हो। पहले तुम परिस्थितियों में उलझ जाते थे, अब तुम उन्हें दूर से गुजरते हुए महसूस करते हो। पहले तुम हर भावना को मेरा कहते थे, अब तुम देखते हो कि भावनाएं आती हैं, थोड़ी देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं, और तुम वही के वही रहते हो। यही जागरूकता है। जागरूकता का अर्थ कोशिश नहीं है, जागरूकता का अर्थ बोझ नहीं है। जागरूकता एक थकान नहीं,
एक ताजगी है, वह भीतर कहीं धीरे धीरे खुलती है। जैसे कोई फूल सुबह के उजाले में बिना किसी संघर्ष के खिल जाता है। जागरूकता में जीना मतलब तुम्हारे भीतर एक रोशनी जल गई है जो हर चीज को साफ साफ देखती है, बिना निर्णय के। तुम अब खुद के दुश्मन नहीं रहे, तुम अब खुद को समझने लगे हो। तुम अब जीवन से लड़ना छोड़ रहे हो, और जब लड़ाई खत्म होती है तभी सहजता जन्म लेती है। सहजता का अर्थ है कि तुम किसी बात के साथ जूझते नहीं, न अतीत के साथ, न भविष्य के साथ, न भावनाओं के साथ, न परिस्थितियों के साथ। तुम बस उन्हें बहने देते हो जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे पेड़ खड़े रहते हैं बिना किसी प्रतिरोध के। पहले तुम हर पल को बदलना चाहते थे, हर चीज को अपने अनुसार ढालना चाहते थे, हर भावना पर नियंत्रण चाहते थे, हर स्थिति को अपनी इच्छा के हिसाब से मोड़ना चाहते थे। और यही संघर्ष तुम्हें थकाता था, तुम्हें घिसता था, तुम्हें भीतर से कठोर बना देता था। पर अब तुम देख रहे हो कि जीवन को बदलने की जरूरत ही नहीं है, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकृति कोई मजबूरी नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जीवन से कहना, मैं मानता हूं, तुम जानते हो मैं क्या हूं, मुझे कहां लेकर चलना है। जब तुम स्वीकृति में जीते हो तो जीवन को कोई दबाव नहीं देते, जीवन को तुम्हारे अनुरूप होने की कोई शर्त नहीं देते। और आश्चर्य यह है कि जब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं, तब जीवन अपने आप तुम्हें बहुत कुछ देने लगता है। स्वीकृति में एक गहरी शांति है, जागरूकता में एक गहरी रोशनी है, सहजता में एक गहरा संगीत है। और इन तीनों की संगति आनंद को जन्म देती है। आनंद कोई विस्फोट नहीं है, आनंद एक प्रवाह है, धीरे धीरे बहता हुआ, बिना आवाज के, बिना घोषणा के। तुम कभी महसूस करोगे कि तुम बिना कारण मुस्कुरा रहे हो, कभी लगेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत हल्का, बहुत मीठा है। कभी महसूस होगा कि तुम अकेले हो लेकिन अकेले नहीं हो। कभी अचानक सांसें तक कविता जैसी लगने लगेंगी। आनंद बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है, जैसे किसी गहराई से कोई सुगंध उठती है जो पूरे जीवन को भर देती है। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि आनंद कोई अनुभव नहीं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जैसे पेड़ का स्वभाव हरा होना है, जैसे फूल का स्वभाव महकना है, जैसे नदी का स्वभाव बहना है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव आनंद है। तुम दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। दुख तुम्हारी प्रोग्रामिंग है जो समाज ने दी, परिवार ने दी, परिस्थितियों ने दी, मन ने दी। आनंद तुम्हारी प्रकृति है जो अस्तित्व ने दी। और जब यह पहचान गहराई तक उतरती है तो तुम जीवन में एक बिल्कुल अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा अलग हो जाती है, तुम्हारी आवाज अलग हो जाती है, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी उपस्थिति, सब में एक शांत कंपन आने लगता है। लोग तुम्हारे पास बैठकर बिना किसी कारण के शांत हो जाते। तुम कुछ कहो या न कहो, तुम्हारी मौन उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। क्योंकि जब भीतर आनंद जन्म लेता है तो वह अपने आप हर ओर फैल जाता है। वह रिश्तों में, काम में, बातों में, खामोशियों में, हर सांस में बहता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी पता चलता है कि आनंद को पाने का कोई रास्ता नहीं है। आनंद तो तुम हो, सिर्फ तुमने ध्यान नहीं दिया था। जैसे कोई अपनी ही छाया को ढूंढने निकले, जैसे कोई महासागर में खड़ा हो और पानी खोजता फिरे, जैसे कोई सूरज के सामने खड़ा होकर रोशनी ढूंढे, तुम भी वैसे ही अपने भीतर मौजूद आनंद को बाहर खोज रहे थे। और अब ये समझ तुम्हारे भीतर जड़ें जमाने लगी कि तुम्हें कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ पाना नहीं। तुम पहले से ही वही हो जिसे पाने की इतनी कोशिश कर रहे थे। तुम वही आनंद हो जिसे दुनिया ने 1000 नाम दिए, खुशी, सफलता, प्रेम, शांति, सुख।
पर वे सब आनंद की छाया भर है। आनंद स्वयं तुम हो। और जब आदमी अपने ही स्वरूप को पहचान लेता है तो यात्रा समाप्त नहीं होती। वह बस सहज मौन बहती हुई बन जाती है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण, वैसा ही पवित्र, वैसा ही सुंदर।